हेलो नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का मेरा टॉपिक करेंट अफेयर्स को लेकर के है। बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे परेशान भी रहते हैं कि सर करेंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, तो उसी श्रृंखला का एक वीडियो है ये। और समय समय पर मैं करंट श्रृंखला के वीडियो डालता रहूँगा। तो आज मेरा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो दुनिया स्तर पर और भारत में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हुई हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये बहुत कुछ ज़्यादा ही नियुक्तियाँ हैं। मैंने केवल उन्हीं नियुक्तियों को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। तब भी मुझे आवश्यकता महसूस हुई कि एक वीडियो में ये पूरा नहीं होगा, तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसका पार्ट सेकंड भी आपको जो है वो जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं टाइम खराब ना करते हुए। नीलम सारंग, तो ये सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की अध्यक्ष बनाई गई हैं। और इम्पोर्टेंट इसलिए है ये कि सॉफ्ट बॉल फेडरेशन की अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला हैं। फिर आगे चलते हैं हम। के सिवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये इसरो इसरो के जो है ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनको इसरो का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है, जो हमारे सैटेलाइट वगैरह जो है लॉन्च करता है। और फिर चलते हैं हम आर्या राजेंद्रन, तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम नगर निगम की सबसे युवा महापौर बनी है ये। तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये। आगे चलते हैं हम। विनीत अग्रवाल, तो विनीत अग्रवाल को जो है वो एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया है। विनीत अग्रवाल एसोचैम का प्रेसिडेंट, आप नोट भी करते जाइए। फिर है आपका वर्षा जोशी, तो इनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। किनको? वर्षा जोशी को। फिर आपका है उदय शंकर, तो उदय शंकर को जो है वो चेयरमैन बनाया गया है फिक्की का। किसका? फिक्की का। इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। और उत्पल सिंह को जो है वो लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। उत्पल सिंह को लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। चलिए और हम चलते हैं। तो यशवर्धन सिन्हा, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। तो मुख्य सूचना आयुक्त, जो हमारा राष्ट्रीय सूचना आयोग होता है, उसके अध्यक्ष को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त भी कहते हैं। तो इनको मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। किसको? यशवर्धन सिन्हा को। फिर आपके संजय कुमार मिश्रा, इनको भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनको ईडी प्रवर्तन निर्देशालय का जो है वो निर्देशक बनाया गया है। तो ईडी समय समय पर चर्चा में रही है, तो उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आपके संजय कुमार मिश्रा। फिर आपका बाइडेन, तो ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं और इन्होंने जो है वो ट्रंप का स्थान लिया है। तो इम्पोर्टेंट है, कुछ समय बाद तो हमको याद हो जाएगा, लेकिन अभी नया कार्यभार संभाला है तो हमको याद रखना पड़ेगा। बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका के। फिर आगे चलते हम। तो अगला एक भारतीय मूल की महिला है, वो है आपकी कमला हैरिस। तो इसकी हमने आपके फोटो भी दे रखी है थंबनेल में। कमला हैरिस, तो ये उपराष्ट्रपति अमेरिका बनी हुई हैं। और दो बातें खास हैं इसमें जो एग्जाम पूछी जा सकती हैं। एक तो अमेरिका के इतिहास में जो है वो पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ये अमेरिका के इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं और भारतीय मूल की हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन इससे निसंदेह आएगा। आगे हम चलते हैं। राजेश्वर राय, ये भी इम्पोर्टेंट है, खासतौर से उनके लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो ये डिप्टी गवर्नर RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए हैं। तो हमको मालूम है एक गवर्नर होता है
और 4 जो है वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। जो बोर्ड होता है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो उसमें एक गवर्नर, तो गवर्नर आपको मालूम होगा, और जो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं उसमें से एक नई नियुक्ति हुई है आपकी, किसकी हुई है? राजेश्वर राय की। फिर अगला चलते हैं हम डीके खारा। ये भी बैंक की दृष्टि से उपयोगी है आपका, जो छात्र बैंक की तैयारी कर रहे हैं। तो डीके खारा को जो है वो अध्यक्ष एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अध्यक्ष एसबीआई, किसको? डीके खारा को। फिर आगे चलते हैं हम, तो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं अभी और होते रहते हैं समय समय पर। तो बीके यादव को जो है वो सीओ, रेलवे बोर्ड का सीओ बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। चलिए आगे चलते हैं हम। तो अगला है आपका प्रमोद मोदी। तो इनको जो है वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, खासतौर से हमने इम्पोर्टेंट ही नियुक्तियाँ छांट रखी हैं जो आपके एग्जाम में आएंगी, क्योंकि नियुक्तियों की तो बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। बच्चे समझ नहीं पाते कि कौन सी सर तैयार करना है, कौन सी तैयार नहीं करना है। तो उसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो बना रहे हैं। तो राजीव कुमार को जो है वो चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो हमको मालूम है कि जो हमारा भारतीय चुनाव आयोग है वो वर्तमान में 3 सदस्यीय है, जिसमें एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो है वो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो राजीव कुमार जो है वो चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसी तरह से राजेश खुल्लर, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये, बहुत महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति की है इन्होंने। तो वो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है विश्व बैंक के जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? राजेश खुल्लर। चलिए आगे चलते हैं। योशीहिदे सुगा, तो ये जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो MPPSC वगैरह में जापान के प्रधानमंत्री काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जापान दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे कुछ अंतराल में जो है प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं। तो इसको आप अपडेट करते रहिएगा। वर्तमान में कौन है आपका? योशीहिदे सुगा। तो सुगा भी याद रख सकते हैं। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? जापान के। फिर आगे चलते हैं हम। सोनू सूद काफ़ी चर्चा में है ये, विशेष रूप से कोरोना में जो आपातकालीन स्थितियां हैं, चाहे मजदूरों की सहायता हो, चाहे अन्य कोई सहायता हो, ये हमेशा आगे बढ़ कर के आए हैं। तो काफ़ी चर्चित नाम है। तो इनको जो है वो एयर इंडिया ने अपना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसको याद रखिएगा, किसको? आपके सोनू सूद को एयर इंडिया ने अपना जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। फिर चलते हैं MB लक्ष्मी। तो MB लक्ष्मी एक साहसी महिला है जो एम्बुलेंस की चालक हैं। तो अभी तक भारतीय इतिहास में कोई महिला जो है वो एम्बुलेंस चालक नहीं रही है। तो ये भारत की पहली महिला है जो एम्बुलेंस की चालक बनी है। तो इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम चलते हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। क्या नाम है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इनको जो है वो प्रधानमंत्री का जो है वो निजी सचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। आगे हम चलते हैं। प्रदीप कुमार जोशी। तो ये आपके UPSC, जिसको हम संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बहुत महत्वपूर्ण है। नियुक्ति IAS IF वगैरह की नियुक्तियां का कार्य जो है वो यही करता है, परीक्षाएं लेना इसी का मुख्य काम है। तो इनको जो है वो UPSC का जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगला आपका है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो इनको बनाया गया CAG, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। तो बहुत महत्वपूर्ण पद है, जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये बनाया गया है। फिर हमारा अगला नाम है आपका अजय त्यागी। तो अजय त्यागी को जो है वो SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। फिर चलते हैं हम सतीश रेड्डी। तो सतीश रेड्डी को जो है वो DRDO, आपने सुन रखा होगा, महत्वपूर्ण संगठन है। तो DRDO का जो है वो
प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। और ये अपने पड़ोसी मुल्क महिंद्रा राजपक्षे, ये भी इम्पोर्टेंट है, चर्चा में नाम है, ये नई नियुक्ति हुई है, नया चुनाव हुआ है इनका। तो ये जो है वो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। कौन? श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। फिर अगला चलते हम के वेणुगोपाल, तो इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई है और ये अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। अटॉर्नी जनरल, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसको हम जो है वो महान्यायवादी, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, तो ये बनाए गए हैं। फिर आपके तुषार मेहता, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, तो ये भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? भारत के सॉलिसिटर जनरल बनाए गए हैं। उसी तरह से वरुण श्रीधर, ये भी काफ़ी चर्चा में है और सीईओ बनाए गए हैं। ये किसके बनाए गए हैं? पेटीएम मनी के। पेटीएम मनी से हम पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, काफ़ी उपयोग हो रहा है इसका, तो पेटीएम मनी का जो है वो इनको सीईओ बनाया गया। इस तरह से आगे हम चलते हैं। जैन कैस्टेक्स, तो ये फ्रांस के नए क्या है? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, चुने गए हैं। ये जैन कैस्टेक्स, ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और अगला नाम हमारा लास्ट नाम है फर्स्ट पार्ट वीडियो का, वो है आपका रोशनी नाडर। तो इनको जो है वो HCL का जो है वो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया है। और एक चीज़ इनके बारे में और एग्जाम में आ सकती है कि रोशनी नाडर जो है वो भारत की सबसे धनी महिला कौन है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? रोशनी नाडर। तो मेरा ये एक छोटा सा वीडियो था और ख़ास तौर से करंट अफेयर्स, जिसमें हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि वर्तमान जो है वो मीडिया का युग है, बहुत सारी जानकारियाँ आ जाती हैं, तो उसमें से हमको कौन कौन से पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसी उद्देश्य से मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये पार्ट फर्स्ट है और शीघ्र ही मैं आपको जो है वो महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जो है वो पार्ट सेकंड भी आपको दूंगा, तो उसको भी आप देखिएगा। मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।